जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं डॉक्टर मारिया जुल्फिकार खान एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। और आज की जो इम्पोर्टेंट हेडलाइंस आपसे डिस्कस करनी है, सबसे बड़ी हेडलाइन जो गजा की पट्टी में जश्न मनाया जा रहा है, जो इस वक्त जंग बंदी का जश्न मनाया जा रहा है, वो आपसे डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ व्यूअर्स, भारत की चीखें निकल गई, जनरल बख्शी रोने पे आ गए। क्यों रो रहे हैं जनरल बख्शी, वो आपको बताएंगे। और फिर आपको पता है जी, ऑपरेशन सिंदूर के बाद आए दिन जो एक लतीफों की पिटारी है, उसमें से भारतीय एयरफोर्स जो है वो एक कोई नया लतीफा जो है निकाल के पेश करती है। तो अब नया लतीफा क्या उन्होंने पेश किया, वो आपसे डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट टू इट। सबसे पहले आपको बताते हैं जी, जनरल बख्शी और भारत जो है, जनरल बख्शी क्यों रो रहे हैं और भारत में आखिर चीखें क्यों निकल रही हैं भारत की। वेल व्यूज, बात यह है कि अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान AIM-120C मिसाइल्स जो हैं उनकी फरहमी का मुआहदा जो है तय हो गया। ये वो मिसाइल्स हैं जो F-16 के साथ जो हैं वो लगते हैं। तो इस पे भारत बेचारा जो है वो बहुत ही ज्यादा बौखलाहट का शिकार है, रोने पे आ गए हैं जनरल बख्शी। और जनरल बख्शी का ये कहना है, टेलीविजन इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि जी ये तो वो सिस्टम है जो कि पाकिस्तान के पास ऑलरेडी मौजूद भी था। और आपको पता है कि जब इंसान दुखी हो, जरा मायूस हो, तो फिर अक्सर जो है वो सच निकल आता है। और कुछ ऐसा ही जो है वो जनरल बख्शी के साथ भी हुआ। उन्होंने कहा जी पाकिस्तान के पास ऑलरेडी ये AIM-120C सिस्टम जो है, मिसाइल जो है वो मौजूद है। दे ऑलरेडी यूज दिस ड्यूरिंग द फाइट विद MiG-21 विद अभिनंदन, जिसमें हमें नुकसान उठाना पड़ा था। ये जनरल बख्शी के अपने लफ्ज हैं। तो जनरल बख्शी साहब ने खुद ये मान लिया है कि वो जो अभिनंदन, आपको याद है ना, वो TS फैंटास्टिक वाले जो कैप्टन थे, उनके जो पायलट थे, उनका फाइनली जो है ये एतराफ जो है वो एक तरह से जनरल बख्शी ने ये कर ही लिया है। अच्छा, साथ ही साथ अब ये भी कह रहे हैं कि जी लगता है कि अमेरिका भारत से दुश्मनी लेने पर आ गया है। और ये उनका ये कहना था जी, जो उनको खौफ है, डर है, वो ये है कि जी ये सिर्फ पाकिस्तान को जो है वो सिस्टम नहीं बेचा जा रहा, बल्कि इसको तो जो है वो सऊदी अरेबिया को भी जो है वो दिया जा रहा है। और अब पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया का जो डिफेंस पैक्ट हो गया है, उसके बाद ये सऊदी अरेबिया पाकिस्तान को ट्रांसफर कर सकता है। तो बेचारे बड़ी दुखी थे, लेकिन थोड़ी सी अपनी एम्बैरसमेंट मिटाने के लिए, छुपाने के लिए उन्हें कह दिया कि नहीं जी, अब वैसे हमारे पास भी इससे बेहतर जो है वो मिसाइल्स हैं जिनकी रेंज जो है वो ज्यादा है। BVR फ्रेंच मिसाइल्स हैं हमारे पास भी, और हमारी रेंज ज्यादा है और हम बड़े अच्छे इक्विप्ड हैं। But my dear General Bakshi साहब, with all due respect, it's not the gun, it's the man behind the gun। जिस तरह के हमारे जो जवान हैं, उन्होंने आपको अभी कुछ महीने पहले जो है वो मजा चखाया। 10 मई को जो उन्होंने आपको जो एक ट्रेलर दिखाया, उसके बाद आपको समझ आ जानी चाहिए थी कि गो के आपका डिफेंस बजट, आपके टॉयज हमसे ज्यादा फैंसी हैं। योर डिफेंस बजट इज 8 times more than ours। लेकिन फिर भी हमने जिस तरह आपको धूल चटाई, आपको पता चल जाना चाहिए था, आपको यकीन आ जाना चाहिए था कि असल टाइगर, असल सिकंदर कौन है। बॉलीवुड वाले नहीं, असल वाले। अच्छा जी, फिर जैसे कि मैंने आपको बताया, बॉलीवुड की क्योंकि बात हो रही है, तो पहले तो इंडिया जो है वो सिर्फ बॉलीवुड की फिल्मों में अपना मजाक जो है वो उड़वाता था। एक अजीब मजाहिया किस्म की जो है वो फिल्में बॉलीवुड की हद तक जो है प्रेजेंट करता है, जिसमें कभी पाकिस्तान को किसी तरह जो है वो शिकस्त दी जा रही है, कभी किसी तरह जो है वो शिकस्त दी जा रही है। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो है वो कोई आए दिन नए लतीफे जो हैं वो निकलते हैं इनकी पिटारी में से। लेकिन अब क्योंकि आपको याद है, गुज़िश्ता दिनों मैंने आपको बताया था कि एयरफोर्स चीफ ने जो है वो क्या जो है वो दावा कर दिया। तो अब एक और जो लतीफा निकला है वो येट वंस अगेन, वो बेचारे AP सिंह साहब जो हैं, उन्हीं ने एक नया लतीफा जो है वो हमारे सामने रखा है। और बेचारे उस एयरफोर्स चीफ से जो है वो क्या एक्सपेक्ट भी क्या किया जा सकता है, जो कि सस्ता नशा कर करके अपने गम को मिटाने के लिए सस्ता नशा कर करके खुद एक जहाज जो है वो बन चुका है। तो जी अब ये है कि एयरफोर्स डे है भारत में, और एयरफोर्स डे का मेन्यू जरा सुने। रावलपिंडी चिकन टिक्का, सरगोदा दाल मखनी, बालाकोट तिरमिसू। बकौल AP सिंह साहब और उनकी एयरफोर्स के, ये वो शहर है कि जहां पे भारत ने टेररिस्ट को जो है वो मारा था। आई एम सॉरी, ये अब आप भी जानते हैं और दुनिया भी जानती है कि वहां कोई टेररिस्ट नहीं थे, वहां सिर्फ मासूम सिविलियंस थे जिनको आपने मारा, जिनको आपने अपना झूठ छुपाने के लिए जो है वो मारा। ये आप
आपके अपने नेफेरियस डिजाइन थे, आपके ये गंदे डिजाइन थे। लेकिन मेरा ख्याल है अब तो दुनिया भी जान चुकी है और सबको नजर आ रहा है कि आप किस हद तक एम्बैरेस्ड है। तो खैर, कमिंग बैक टू द मेन्यू, एपी सिंह साहब, आपने इसमें डिजर्ट तक तो आप आ गए, तो चाय मेन्यू आपने क्यों नहीं रखा? एज अ हम्बल पाकिस्तानी मैं आपको जरा प्लीज सिर्फ एक सजेशन दे रही हूँ, आप चाय मेन्यू में टी इज फैंटास्टिक क्यों नहीं रख लेते? आई थिंक दैट विल बी एक बड़ी अच्छी एडिशन होगी। सिंह साहब 6-0, नेवर फॉरगेट, और मेरा ख्याल है दुनिया और पाकिस्तान आपको भूलने भी नहीं देगा। अच्छा जी, अब जो अच्छी खबर आ रही है वो है जी गजा की पट्टी से। गजा में जंग बंदी का मुआहदा जो है वो अब नाफिजुल अमल होने जा रहा है। दोनों साइडें इस पे अग्री कर गई हैं कि 2 साल के बाद जंग जो है वो खत्म हो। इसके फर्स्ट फेज में आज एज वी स्पीक जो नेतन्याहू हैं, जब तक बल्कि आप तक खबर पहुंचेगी तब तक ये गालिबन अप्रूव हो गया होगा, नेतन्याहू आज अपनी कैबिनेट से जो है वो इस मुआहदे का जो है वो अप्रूवल लेगा, जिसके बाद इजराइल के पास 24 घंटे होंगे कि वो अपनी फोर्सेस जो है वो वापस लेके आए। जब ये फोर्सेस वापस आ जाएंगी तो फिर फलस्तीनी तंजीम के पास 72 घंटे होंगे कि वो 48 यरगमाली जो हैं उनको रिलीज करे। ये 72 घंटे की डेडलाइन मंडे को खत्म होती है, बट माइंड यू अगर उससे पहले वो इसको जो है वो कंप्लीट कर ले तो चीजें जरा फास्ट ट्रैक पे मूव कर सकती हैं। इस जो ये हॉस्टेज रिलीज है, बिकॉज आपको पता है ये इसको एक येलो लाइन जो है कंसिडर किया जा रहा था कि कुछ भी जो है आगे चलने से पहले ये एक जो है ये एक येलो लाइन है विच मस्ट बी मेट। तो इसके बाद इजराइल जो है जब ये यरगमाली वापस आ जाएंगे तो इजराइल जो है वो 5 दिन के लिए 400 ट्रक्स जो हैं, ये फर्स्ट फेज में 5 दिन के लिए 400 ट्रक्स जो हैं उसको अलाउ करेगा। जो 8 ट्रक्स हैं वो गजा में जो है वो एंटर हो सकेंगे, और साथ ही साथ 2000 फलस्तीनी जो हैं वो उनको जो इजरायली कैद में है उनको रिलीज करेंगे। इसके साथ साथ वो लोग जो गजा से जंग की वजह से जो है वो जबरन जो है निकाले गए थे, चले गए थे, उनकी वापसी भी मुमकिन बनाई जाएगी। अब फलस्तीनी तंजीम ने इसका खैर मकदम किया है, इसको वेलकम किया है, लेकिन साथ साथ देव ऑल्सो एग्जिबिटेड कॉशन। उन्होंने कहा है कि अब ये अमेरिका और मीडिएटर्स पे है कि कंप्लायंस, पासदारी इसकी कराए इजराइल से। और साथ ही साथ उनका जो बयान है वो बड़ा मायनेखेज है। उन्होंने कहा जी गजा के अवाम ने बेमिसाल बहादुरी और जुर्रत का मुजाहरा किया। जब तक आजादी, खुद मुख्तारी और हक खुद इरादियत हासिल नहीं होगी, हम अपने अवाम के कौमी हकूक से दस्तबरदार नहीं होंगे। तो इसके अंदर जो एक अंडरलाइन टोन है वो आप सब समझ गए हैं कि जी जब तक ये चीजें अचीव नहीं होंगी हम पीछे नहीं हटेंगे। नाउ रिमेन्स टू बी सीन कि इजराइल जो है वो किस तरह इसकी जो है वो पासदारी करता है, क्योंकि आपको पता है डोनाल्ड ट्रंप की ऑर्डर्स के बाद, नेतन्याहू ने खुद अनाउंसमेंट करने के बाद कि जी बम्बार्डमेंट नहीं होगी। बम्बार्डमेंट जो है वो जारी है, जिसमें आज भी 10 फलस्तीनी जो है वो शहीद हो चुके हैं। अब याद रहे कि दिस इज जस्ट द फर्स्ट फेज, और इसके बारे में जो है वो इवन प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो भी कॉशियस है और इसको ये कह रहे हैं कि जी इसको जो सेकंड फेज है उसको हम उससे भी ज्यादा जो है वो कॉम्प्लेक्स होगा, जिसमें फलस्तीनी तंजीम जो है वो उसकी डिसआर्मामेंट है, जो गवर्नेंस स्ट्रक्चर है वो जो है वो डिसाइड होना है कि वो किस तरह जो है वो आगे चीजें चलेंगी। तो लेट्स होप कि ये चीजें जो है ये स्मूथली चले और गजा के जो अवाम है जो 2 साल से जंग का सामना कर रहे हैं, भूख इफलास का सामना कर रहे हैं, उनकी परेशानियां आई होप कि खत्म होने को है। एंड करेंगे जी प्रोग्राम जो हमारी वीलॉग है एक बुरी खबर पे, एक अफसरदा खबर पे। आपको जैसे हमने बताया कि भारत जो है वो बाज नहीं आ रहा, शर्मगेजी से बाज नहीं आ रहा, और अपनी जो एक्टिविटीज है, नेफेरियस एक्टिविटीज है, पाकिस्तान को कमजोर करने के लिए, खोखला करने के लिए, और बुज़दिल दुश्मन है तो वो छुप के जो है वो वार करता है, प्रॉक्सी वॉर वो जारी रखे हुए है। तो इस दफा प्रॉक्सी वॉर जो हमारे सामने आई, उन्होंने अटैक करने की कोशिश की, जिसको पाकिस्तानी जो आर्मी है, पाकिस्तानी जो फौज है उसने नकारा बनाया। 8 अक्टूबर को एक इसी तरह की एक्टिविटी जो है वो प्लान की जा रही थी। डीआई खान का इलाका है दराबन, वहां पे जहां पे फिर पाक फौज ने बरवक्त कार्रवाई से एक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया है, जिसमें 7 इंडियन स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट जो है उनको जहन्नम वासिल किया गया है। बट अनफॉर्चुनेटली वी लॉस्ट another brave son, another brave soldier। 30-year-old मेजर सफेन हैदर जो है उन्होंने जामे शहादत नोश की
मेजर सफियान का ताल्लुक जो है वो बलूचिस्तान से था। तो आवर प्रेयर्स फॉर द डिसीज्ड एंड आवर प्रेयर्स फॉर द फैमिली, अल्लाह उनके दर्जात जो है वो बुलंद फरमाए। तो ये हैं जी आज की खबरें जो आपके सामने आपसे शेयर करनी थी। कल फिर हाजिर होंगे मजीद अपडेट्स के साथ, मजीद नई खबरों के साथ। और इनमें ये है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़, आपसे कल मुलाकात होगी।